देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने शुरू किया हुआ है और अभी तक हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। तो 9th क्वेश्चन जो है उसमें दिया है इन्होंने आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो, एक्चुअली इसमें दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। कौन कौन से? एक टावर है और एक बिल्डिंग है। हम क्या करते हैं, एक टावर कंसीडर कर लेते हैं और एक बिल्डिंग कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमें यह पता नहीं है कि इसमें से बड़ा कौन सा है, टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है, तो हम दोनों को भी बराबर रखते हैं, ठीक है। और एक ग्राउंड लेवल है, क्योंकि दोनों की ऑब्जर्वेशन कहां से है? फुट से, है ना, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग के टॉप पे कहां से ऑब्जर्वेशन ली है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर सपोज करो ये फुट है टावर का, तो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है किधर के लिए? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर इसको हम बिल्डिंग माने तो यहां से ग्राउंड से इस फुट ऑफ द टावर से ऑब्जर्व किया किसको? टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। और इसके लिए आपको एंगल कितना बना है? यहां से इधर से आपको एंगल कितना बना है? ये 30 डिग्री। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। यही बोला है। इसको हम टावर मान लेते हैं फिलहाल और इसको मान लेते हैं बिल्डिंग, ठीक है। तो फ्रॉम दिस फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पे बना है 30 डिग्री का एंगल, है ना। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नॉर्मल विजन ये थी, नॉर्मल से इतना एलिवेट किया हमने उसको टावर को देखने के लिए, सॉरी बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब दूसरा केस क्या है कि टावर के टॉप को देखा कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसके लिए जो एंगल बना वो है 60 डिग्री। इधर से इस पॉइंट से जब हमने देखा, इस चीज को भी ध्यान से देखो, जब हमने इस पॉइंट से, नॉर्मल विजन हमारी ऐसी होगी, हमने एलिवेट किया उसको देखने के लिए, टॉप ऑफ द टावर को देखने के लिए, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 डिग्री बना। अब यहां से इन दोनों एंगल से पता लगा सकते हो कि किसकी हाइट बड़ी है और किसकी हाइट छोटी है। देखो, जब इधर से हमने देखा तो 30 डिग्री है और इधर से जब देखा तो 60 डिग्री है। देखो, अब हम इन दोनों एंगल से पता लगा सकते हैं किसकी वाली हाइट बड़ी थी। वो कैसे? सपोज करो आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप देखो नॉर्मल ये 180 डिग्री होगा, सपोज करो यहां से लेके यहां तक ये 0 डिग्री है। अब यहां से आप एलिवेट करते हो तो ये आएगा इस तरह से, ऐसे तक जाएगा 90 डिग्री तक। अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 डिग्री है और कोई ऑब्जेक्ट 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बड़ा कौन सा वाला होगा? जो 60 डिग्री वाला होगा वो बड़ा होगा। हमारा 60 डिग्री वाला जो डायमेंशन है जिसके साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वो वाली डायमेंशन बड़ी होगी, तो मीन्स टावर की हाइट जो होगी इधर आपके पास बड़ी होगी। तो इसको हम दोबारा से रीड्रा कर लेते हैं। तो आप सीधा ऐसे ध्यान रख सकते हो, जिसके लिए एंगल बड़ा होगा वो वाली डायमेंशन बड़ी होगी। तो टावर जो है थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। यहां से यहां तक बन गया आपका 60 डिग्री का एलिवेशन, ओके। अब ये आ गया हमारे पास टावर, ये आ गई हमारे पास बिल्डिंग। अब इन्होंने बोला है आपके पास कि टावर की हाइट आपको दी है 50 मीटर, दिस इज ए 50 मीटर। अब आपको पूछा कि बिल्डिंग की हाइट बताओ कितनी है। अब इधर हम बिल्डिंग की हाइट कैसे बता सकते हैं? पहले इसको हम नाम ले लेते हैं, ये टी और बी रखते हैं, इसको ले लेते हैं ए सी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को देखो टी ए सी। इस ट्राइंगल में 60 डिग्री थीटा है और 60 डिग्री के अपोजिट ये 90 डिग्री होगा। ए टी इज द 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ये वाली हाइट है ना, हाइट इज द वर्टिकल, है ना, वर्टिकल लेंथ होती है ना, तो ये दिस इज 90 डिग्री। तो 60 डिग्री के अपोजिट ये थीटा, थीटा के अपोजिट जो ये डायमेंशन है ये 90 डिग्री होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ये डायमेंशन हमें दी है, इस डायमेंशन को हम निकाल सकते हैं कैसे? दिस अपॉन दिस करेंगे, थीटा किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बराबर आएगा। तो इस ट्रायंगल से हम बेस निकाल लेते हैं AC। अब फिर शिफ्ट कर लेंगे दूसरी ट्रायंगल में BAC में, तो बेस हमारे पास आ गया होगा, तो फिर उधर से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, क्योंकि उसके लिए थीटा ये है और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा उस ट्रायंगल के लिए। कौन सी? BAC के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले टावर वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर बिल्डिंग वाली ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल TAC जो डायमेंशन निकालनी है, हमने निकालनी है AC, तो AC को पहले ऊपर रख लेते हैं।
और बेस में रख लेते हैं जो डायमेंशन दी है वो क्या है 80 80। दिस इज ए बेस, दिस इज ए बेस और दिस इज परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan के बराबर, तो उल्टा किसके बराबर हो जाएगा? काट के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास काट थीटा। अब हमारे पास AC है, AC नहीं है, AC को ऐसे लिख देंगे 80 हमारे पास है कितना 50 और काट थीटा, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हम लिख लेते हैं काट 60 डिग्री, सिंपल। अब काट 60 डिग्री की वैल्यू भरेंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AC हमारे पास आ जाएगा। तो AC किसके बराबर आ गया हमारे पास 50 इंटू काट 60 डिग्री। अब काट 60 डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो काट किसके बराबर होता है cos अपॉन साइन, cos 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है हमारे पास 1 अपॉन 2 और साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन √3 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √3। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 1 अपॉन √3, तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं इंटू √3 अपॉन √3। तो ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो 50 अपॉन 3 इंटू √3 इसका आंसर आ जाएगा ये 50 अपॉन 3 इंटू √3। ठीक है। अब देखो AC हमारे पास आ गई, AC डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब हमने BC निकालनी है और BC इज द बिल्डिंग। ये हमारे पास एक्चुअल पास बिल्डिंग थी ना, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो CB चाहिए हमें, तो CB किसके लिए? अब इसके लिए ट्राइंगल ले लेंगे BCA। अब दूसरी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BCA। इसमें आ जाएगा आपको BC निकालनी है, जो निकालनी है उस डायमेंशन को ऊपर रख लो, और जो डायमेंशन दी है वो है AC, क्योंकि AC अभी हमने निकाल ली। अब BC है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक्चुअली परपेंडिकुलर, और AC हमारे पास है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा। ठीक है। तो BC हमारे पास कितना है निकालना है, तो BC इज इक्वल टू AC हमारे पास ये दिया हुआ है 50 √3 अपॉन 3 इंटू tan थीटा। अब tan थीटा कितना है 30 डिग्री, इस ट्राइंगल के लिए थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? देखो tan के लिए आ जाएगा sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2। घुमाएंगे तो यह आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल सीधा, तो 1 अपॉन √3 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन √3। सीधी वैल्यू कर ली हमने tan 30 डिग्री के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा, इधर देखो BC किसके बराबर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 इंटू √3 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन √3, ये आ गया। अब √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 50 अपॉन 3। तो मीटर में दी हुई है डायमेंशन, तो 50 अपॉन 3 इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इसमें दिया इन्होंने आपको 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. Actually क्या है, हमारे पास एक रोड है, सपोज करो इतना मोटा रोड है, या इस रोड के लिए 2 पॉइंट लगा लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इसके बीच में से रोड गुजर रहा है, ठीक है। अब इस रोड के आइदर साइड पे, मतलब एक इस साइड पे एक उस साइड पे पोल हैं दो, एक पोल इस तरफ एक पोल इस तरफ, दोनों इक्वल हाइट के हैं, यही बोला ना 2 poles ऑफ इक्वल हाइट के पोल्स हैं। थोड़ा इनको बड़ा बना लेते, दूर कर लेते, फिगर थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। ये आ गया एक पोल, ये आ गया दूसरा पोल, दोनों बराबर हाइट के, ठीक है। अब इन्होंने बोला आपको कि एक पॉइंट हमने लिया है रोड के बीच में, तो कहीं पे भी हो सकता है, सेंटर में नहीं बोला उन्होंने, कहीं पे भी ये पॉइंट लिया इन्होंने। अब ये बोला इस पॉइंट से इन पोल्स के टॉप पे एंगल दिए हुए हैं, इन पोल के टॉप पे
एंगल ऑफ एलिवेशन बताए हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस इन दोनों पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन बताए हैं। मींस आपके पास नॉर्मल ग्राउंड लेवल ये है, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए दोनों पोल के लिए। अब देखो ये वाला पॉइंट पास में है, तो इसके लिए हाइट ये ज्यादा होगा एलिवेशन एंगल, तो ये 60 डिग्री का होगा। ये जितना दूर होगा उतना कम एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल इसके लिए रखेंगे। ठीक है, आप किसी के लिए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 60 डिग्री, मगर आप देख सकते हो नॉर्मली इसमें एलिवेशन ज्यादा है तो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। जितना ऑब्जर्वेशन दूर होती जाएगी एंगल उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री आप मान लेते हैं। अब हमें दिया क्या है, इन्होंने ना पोल की हाइट दी है, ना इसका डिस्टेंस दिया फुट के साथ कहां पे है, मगर एक चीज दी है इन्होंने, इस रोड की विड्थ दी है आपको टोटल। ये कितना चौड़ा है ये दिया हुआ है, ये है आपके पास 80 मीटर। ये आपके पास दिया हुआ है 80 मीटर। आपको बतानी है हाइट ऑफ द पोल, दोनों पोल की हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है। और एक चीज और बतानी है, इस पोल का इसका डिस्टेंस, मतलब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके इस पोल का डिस्टेंस, और इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके इस पोल का डिस्टेंस, मतलब दोनों पोल्स उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं, ये बताना आपको। अब देखो हम पहले इसको नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये दो ट्रायंगल्स बन गए आपके पास। अब इसको ध्यान से देखो, ये भी हाइट दोनों बराबर हैं, पोल्स की हाइट दोनों की बराबर है। अब हमारे पास अगर मैं मानता हूं बी सी जो है, बी से लेके सी का डिस्टेंस जो है वो है x, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक c तक डिस्टेंस है x, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ना, पूरा 80 है उसमें से x निकालेंगे तो ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल के बेस हमारे पास आ गए, BC और DC। अब हम क्या करते हैं, हाइट के लिए इनको सॉल्व करते हैं। मींस हाइट की इक्वेशन बनाते हैं इस ट्राइंगल के लिए, और हाइट की इक्वेशन बना लेते हैं इस ट्राइंगल के लिए। तो हाइट दोनों में बराबर है, दोनों इक्वेशंस बराबर आ जाएंगी। जब दोनों इक्वेशंस बराबर आएंगी तो x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। बात को समझ रहे हो, हाइट के लिए सॉल्व करेंगे इस ट्राइंगल में भी, और हाइट के लिए सॉल्व करेंगे इस ट्राइंगल में भी, हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, और दोनों इक्वेशन हाइट की होंगी, और हाइट दोनों की सेम है, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब दोनों इक्वेशंस बराबर होंगी तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई। जब x की वैल्यू निकल गई तो हाइट तो निकल जाएगी फिर। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ABC, हाइट के लिए सॉल्व करेंगे, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास AB, और बेस है हमारे पास BC, और AB हमारा हाइट है h, और BC हमारे पास x है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan के बराबर, tan थीटा, और यहां पे आ जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हम ये लिख सकते हैं इसको h अपॉन x इज इक्वल टू √3, और h कितना आ गया हमारे पास √3x, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। सिमिलरली इसी तरह की इक्वेशन हम बना सकते हैं ट्राइंगल EDC से, तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल EDC। उसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस, अब इधर बेस जो है DC है वो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको 80 माइनस एक्स। आप सिंपली ये चीज लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan, और थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना 30 डिग्री, और लिख लेते हैं tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 30 डिग्री 1/√3 कितना हो जाएगा 1/√3, तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू या /√3 लिख लेते हैं सीधा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ओके, देखो अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, h इज इक्वल टू √3x और h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, मतलब दोनों h के बराबर हैं, दोनों इक्वेशन से बराबर हो सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये मिलेगा। अब √3 इधर जाएगा तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3x
√3 मल्टी डिवाइड में है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर ऑलरेडी √3 है तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा 3x = 80 - x। अब देखो -x है, इधर जाके +x हो जाएगा, तो 3x ऑलरेडी है, +x कितना हो जाएगा 4x = 80। तो x कितना आ गया हमारे पास 20। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 20। मतलब ऑब्जर्वेशन से एक पोल का डिस्टेंस है 20 और दूसरे पोल का कितना होगा 80 - 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 है, 80 - 20 तो ये आ जाएगा 60। तो आपके पास ये पॉइंट निकल गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो एक पॉइंट जो है वो 20 मीटर दूर है, दूसरा पॉइंट जो है वो 60 मीटर दूर है। ठीक है, अब आपको हाइट ऑफ द पोल भी निकालना है। तो हाइट ऑफ पोल के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर x की वैल्यू भर लो या इधर x की वैल्यू भर लो। तो हाइट पोल की किसके बराबर आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आपको h किसके बराबर मिल जाएगा √3 × 20। तो सिंपल आप लिख सकते हो 20 √3। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी है आपके पास 20 √3 मीटर। ओके, आपके पास पोल की हाइट भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया पोल से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से ऑब्जर्व किए थे ये एंगल हमने ऑन द रोड, बात समझे। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। सिंपली आप ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कोई भी डायमेंशन कंप्लीट नहीं है, उसमें आप सिंपली क्या करोगे कि जो कॉमन चीज है उसके लिए सॉल्व करोगे। उसके लिए सॉल्व करने पे आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशंस को इक्वेट कर लोगे, क्योंकि दोनों के लिए वो कॉमन चीज है। कॉमन चीज मतलब बराबर होगी, दोनों इक्वेशंस बराबर होगी, तो जो इसमें वेरिएबल है एक, वो आपके पास निकल जाएगा। तो वैसे हमने ये निकाल लिया, बात समझे। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। इसमें दिया है इन्होंने आपको ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो ओवरऑल इसमें क्या बोला गया है इन्होंने, आपको पहले एक सबसे पहले कैनाल लेनी है। तो ये सपोज करो इस तरह से आपको कैनाल है एक, ठीक है। इस कैनाल के एक बैंक पे है टावर, टीवी टावर है, और इस वाले बैंक से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। इधर से आपने इस टावर को ऑब्जर्व किया, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन देखा कितना है, फिर 20 मीटर इस पॉइंट से थोड़ा पीछे गए, फिर उस पॉइंट से देखा दोबारा से उस टावर के टॉप को, दोबारा से एंगल बताया, ठीक है। तो ओवरऑल ये ऑब्जर्वेशन है, और आपको बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है जो इस बैंक पे है, और इस कैनाल की विड्थ कितनी है। सिंपल से इस तरह के इसकी आपके पास फिगर है। अब देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास विड्थ है कैनाल की, ठीक है। इस पॉइंट में बना लेते हैं हम टावर, टीवी टावर, ये बना लिया हमने टीवी टावर। अब इस पॉइंट से पहले ऑब्जर्वेशन लेनी है, इस टॉप ऑफ द टावर से। ग्राउंड लेवल भी बना लेते हैं, ये आपके पास बन गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। इस पॉइंट से इधर देखना है आपको, तो कितना एंगल बनाना है इधर से आपको कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया फर्स्ट, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब जब दूर जाएंगे तो मैंने आपको बोला था ना, जितना दूर ऑब्जर्वेशन होगी उतना कम एंगल होता है, ठीक है। तो अब इससे 20 मीटर पीछे जाना है, तो 20 मीटर यहां से पीछे जाओ इधर। तो सपोज करो हम इधर जाते हैं 20 मीटर, तो इधर से जब दोबारा से इस टावर की टॉप को देखा तो एंगल बना 30 डिग्री का, एंगल बन गया 30 डिग्री का। ये ओवरऑल फिगर बनी आपके पास। अब आपको निकालना है टावर की हाइट और इस कैनाल की विड्थ। ये था ना, एक बैंक ये था, इसका एक दूसरा ये था, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, ठीक है ना। ए बी सी डी, हमारे पास बीसी जो है वो क्या है, कैनाल की विड्थ, कैनाल की विड्थ है ना, और ए बी हमारे पास क्या है, टावर की हाइट, टावर हाइट है ना। हमें ये चीजें निकालनी दोनों। अब हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि सिर्फ इतना सा पोर्शन दिया है, तो जब एक कंप्लीट डायमेंशन किसी भी ट्रायंगल की नहीं दी हो तो आपको देखना है कि कौन सी वाली डायमेंशन इनमें कॉमन है, उसके लिए सॉल्व करो, फिर दो इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशन को इक्वेट करो, तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। वो कैसे, देखो जैसे ये टीवी टावर है, तो इधर हाइट होगी इसकी, एच लेट कर लेते हैं,
तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए, ये वाली ट्राइंगल और बड़ी वाली ट्राइंगल, इनके लिए हाइट कॉमन है। हाइट के लिए सॉल्व करते हैं दोनों ट्राइंगल के लिए, तो बेस निकल जाएंगे, इनके बेस निकल जाएंगे। अगर ये 20 है तो विड्थ हम लेट कर लेते हैं x है, यहां से लेके यहां तक विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है, विड्थ ऑफ द कैनाल जो है x लेट कर लेते हैं, x मीटर है, ठीक है। तो हम सॉल्व क्या करेंगे, हाइट के लिए सॉल्व करेंगे, वो हाइट वाली इक्वेशंस बनाएंगे दो, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए, और हाइट के लिए इक्वेशन जो बनेगी फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो x निकल जाएगा हमारे पास। देखो कैसे निकलेगा। पहले ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, थीटा यहां है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस बन गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस है हमारे पास बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, ओके, तो हम भर देंगे 60 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू हमने लेट की है h है, और बी सी हमने विड्थ ऑफ द कैनाल x लेट की हुई है। अब tan 60 जो होता है वो होता है √3, कितना होता है tan 60, √3, h किसके बराबर हो जाएगा, x √3, निकल गया, एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे दूसरी ट्राइंगल के लिए। दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे, आप बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी। इसमें भी करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हम हाइट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो जो डायमेंशन निकालनी होती है उसको यूजुअली ऊपर रखा करो, ताकि जो डायमेंशन दी होती है उसको उधर मल्टीप्लाई करके हम वो वाली डायमेंशन इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस किया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, tan 30। अब ये 30 डिग्री का एंगल है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस द्वारा से आ गया। अब परपेंडिकुलर कितना, अगेन हाइट है, और बेस अब हमारे पास डीबी है, और डीबी किसके बराबर होगा, x + 20, क्योंकि डीसी हमारे पास 20 है, बीसी हमारे पास x है, और डी से लेके बी तक का डिस्टेंस हो गया 20 + x, इसको हम लिख सकते हैं 20 + x इज इक्वल टू, अब tan 30 ये आ जाएगा 1/√3। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 20 + x अपॉन √3। अब दोनों इक्वेशंस बन गई हमारे पास दो इक्वेशंस क्या बनेगी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइट किसके बराबर है, x √3, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइट किसके बराबर 20 + x अपॉन √3, मगर दोनों में हाइट सेम है, h कॉमन है, तो इसका मतलब x √3 और 20 + x अपॉन √3 बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें मिल रहा है x √3 इज इक्वल टू 20 + x अपॉन √3, ये बन गया। अब √3 इधर आएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इधर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 20 + x। अब x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x - x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20, x कितना आ गया 10। तो आपके पास x क्या था, x इधर विड्थ ऑफ कैनाल थी, आगे आपके पास 10 मीटर है, तो कैनाल कितनी चौड़ी है, 10 मीटर। अब हमें निकालनी है हाइट, हाइट ऑफ द टावर, सेकंड चीज पूछी है। हाइट देखो कैसे निकालेंगे, इस 10 की वैल्यू आप यहाँ पे भर दो x में, तब भी हाइट निकल जाएगी, या यहाँ पे भर दो तब भी निकल जाएगी। इधर भरोगे तो 20 + 10 30/√3 आएगा, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा √3/√3 से, तो फिर आ जाएगा 10/√3। इधर कर लोगे तो इधर सीधा 10 भरोगे √3, देखो दोनों में सेम चीज आएगी। h इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी 10√3, है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो 20 + x कितना आ गया 10/√3, और 10 + 20 + 10 कितना आ गया 30√3, तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाएंगे, √3/√3, है ना, तो √3 × √3 कितना हो गया 3, तो आ जाएगा आपके पास 30/3√3, और 33 से जाएगा 10√3, आ गया ना। इधर भी भर लो उधर भी भर लो, एक ही इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने निकाल लिया विड्थ ऑफ द कैनाल और हाइट ऑफ द टावर। सिंपल, आपको क्या करना है, क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है वो देखो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या है और किसकी ऑब्जर्वेशन ली है, उनको बराबर से सेट कर लोगे आप तो आपको क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज होती है डायग्राम बनाना है इसकी, ठीक है। अगर ये परफेक्टली बन गई तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, इसमें दिया इन्होंने आपको, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग
The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. सिंपली क्या है, एक बिल्डिंग ली है आपको, देखो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है, एक केबल टावर है। केबल टावर पे एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के एंगल बना रहा है, ये मींस केबल टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा है, तभी तो यहां से एलिवेशन और यहां से इसके फुट की तरफ डिप्रेशन है ना। आप पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे, नॉर्मल विजन, ठीक है। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लाइन जो होगी वो ये होगी। अब इस ऑब्जर्वेशन लाइन से आपने टॉप को देखना होगा तो एलिवेशन का एंगल बनेगा। दिस इज द टावर, केबल टावर, ठीक है, और ये आपकी बिल्डिंग है। अब यहां से नॉर्मली यहां से खड़े होके आप नॉर्मली देखोगे तो ये विजन होगा, इधर से एलिवेट करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये आपको दिया है इन्होंने। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 60 डिग्री, ओके। फिर यहां से ही आपको फुट ऑफ द टावर भी देखना है, केबल टावर के यहां से फुट ऑफ द टावर देखोगे तो नॉर्मल, देखो ये आपके पास नॉर्मल विजन है, यहां से नीचे की तरफ देखना, तो एंगल कहां बनेगा डिप्रेशन का, ये एंगल बना 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इस टावर की हाइट पता करनी है। तो अगर इसको मैं नाम दूं आपको ए बी सी डी ई, ये ओवरऑल फिगर है, आपको फाइंड करना है एसी। अब आपको दिया क्या है इन्होंने, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट दी है 7 मीटर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो ये 7 मीटर है तो इससे हम ये कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन भी 7 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये भी 7 मीटर होगा यहां से लेके। हमें सिर्फ ए बी फाइंड करना और ए बी प्लस बी सी कर लेंगे तो केबल टावर की हाइट आ जाएगी। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो ध्यान से देखो, इसको ये वाली हाइट निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए हमारे पास डीबी होना जरूरी है और डीबी हमारे पास है नहीं अभी। डीबी को हम निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से, डीसी से, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन दिया हुआ और डीसी हम निकाल सकते हैं, बट डीसी के लिए चाहिए ये वाला थीटा, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमें पता नहीं, ये वाला एंगल हम पता लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एक अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो बेस निकल जाएगा, ये जितना डीसी होगा उतना ही डीबी होगा, डीबी जब निकल जाएगा ए बी हम निकाल लेंगे इधर से, सिंपल। तो हम क्या करने वाले हैं, डी ए बी सी डी ई होगा, ये ई होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पहले कौन सी वाली लेने वाले हैं, ट्राइंगल लेने वाले ईडीसी, ईडीसी इसमें करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan थीटा, tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना, थीटा कितना है, ये है ना परपेंडिकुलर इसके अपोजिट, ये तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1 के बराबर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 7, और डीसी कितना आ गया हमारे पास, डीसी हमारे पास आ गया 7 मीटर, मींस हमारे पास ये बेस आ गया, कितना आ गया, ये 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ये वाला भी 7 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक ये भी 7 मीटर, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल है ना, बराबर है ना, बिल्कुल रेक्टेंगल बन रही है ना, डी ई बी सी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। अब इस ट्राइंगल में हमें, अब इस ट्राइंगल में हमें बेस मिल गया, तो हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। वो कैसे, ए बी ई ट्राइंगल लेंगे तो ए बी अपान डी बी ई कर लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि इधर एंगल हमारे पास है ना, ये है 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था ना फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर, 60 डिग्री है। इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, ए बी ई ट्राइंगल लेने वाले अब हम, ट्राइंगल ए बी ई,
इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर आ जाएगा, tan 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो ए बी को वैसे के वैसे रखेंगे, बेस हमारे पास है 7 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 के बराबर, tan 60 डिग्री √3। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, 7√3। अब हमारे पास ए बी भी आ गया और बीसी हमारे पास है, तो हाइट ऑफ केबल टावर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ केबल टावर, देखो केबल टावर की हाइट किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारे पास आ गया 7√3 प्लस बी सी कितना है 7, 7 दोनों में कॉमन है, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। तो आपके पास केबल टावर की हाइट आ गई 7 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो।